ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 324 और 324 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। बीच में है कि पूर्व वर्णानुभव जनित संस्कार सहित अंत्य वर्ण अर्थम प्रत्याययिष्यति इति यदि उच्चेत तन्न। ठीक है, तो चलिए, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है देवताधिकरण, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् तथर्षीणाम इत्यादि। तो ब्रह्म विद्या में देवताओं का भी अधिकार है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो सिद्धांतियों ने कहा कि जैसा ब्रह्म विद्या में अधिकार मनुष्यों का है, उस प्रकार देवता लोगों का भी है, क्योंकि देवता लोगों में भी शास्त्र में अधिकार के कारण जो सामर्थ्याधिक है वो भी है, क्योंकि देवता लोग भी विग्रह वाले हैं, और विग्रहवान देवताओं को मानने पर भी कर्म में विरोध नहीं आता है, इस बात को भी स्पष्ट किया। और शब्द के प्रामाण्य में भी विरोध नहीं आता है, इस बात को भी कहा। तो कुल मिलाकर सिद्ध हुआ कि देवताओं का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, और शब्द के प्रामाण्य में भी विरोध नहीं आता है, देवता लोगों को विग्रहवान मानने पर भी। ये भी बात कही, क्यों विरोध नहीं आता है कि हेतु दिया था कि शब्द से ही यह देवतादि जगत उत्पन्न हुआ है। अब जिन शब्दों से यह समस्त जगत उत्पन्न हुआ है, वे शब्द जगत के लिए निमित्त कारण है, और ब्रह्म भी जगत के लिए कारण है, वो उपादान कारण है। अतः दोनों का कहने का पूर्व उत्तर ग्रंथ का परस्पर विरोध भी नहीं है, इस बात को भी बताया। फिर शब्द से यदि जगत उत्पन्न होता है तो उस शब्द का स्वरूप क्या है, इस बात का भी विचार करना चाहिए। तब विचार करना आरंभ किया तो शब्द का स्वरूप क्या है, वर्णात्मक शब्द है या स्फोट रूप शब्द है। तब वैयाकरण वाले व्याकरणाचार्य लोग आ गए और उन्होंने अपना मत बताना आरंभ किया कि उनका कहना है कि वर्णात्मक शब्द नहीं है, अपितु स्फोट स्वरूप शब्द है। फिर वो स्फोट का क्या स्वरूप है, कल थोड़ा सा बताया था कि वर्ण से व्यंग्य और अर्थ का ज्ञापक जो है वर्णों से भिन्न है, किंतु वर्णों से व्यंग्य है, वर्णों से उत्पन्न होता है, और अर्थ का बोधक है। ऐसा जो एक चित्त में शब्द सुनने के बाद स्फुरन होता है, उसी को कहते स्फोट, और वो स्फोट रूप शब्द है, ऐसा वैयाकरणियों का कहना है। अब अपना मत बताते हैं कि पहले जो लोग वर्ण को ही शब्द मानते हैं, वर्ण शब्द का स्वरूप वर्ण स्वरूप मानते हैं, तो उनका खंडन करना चाहिए। अतः उन वैयाकरणियों ने वर्ण पक्ष का खंडन किया कि वर्णात्मक कोई शब्द नहीं हो सकता है। यदि वर्णात्मक शब्द होगा तो वह उत्पन्न विनाश वाला है, और उत्पन्न विनाश वाला होने से नित्य शब्द से जगत उत्पन्न होता है, इस कहने में विरोध आएगा। अतः वर्णात्मक शब्द नहीं है, ये बात कही। और वर्ण भिन्न भिन्न है, उत्पन्न होते नष्ट होते हैं। और कैसे कि इस बात को भी बताया कि यदि कोई पढ़ रहा है और दिखाई नहीं दे रहा है पढ़ने वाला, तो भी सुनने वाले लोग जान जाते हैं कि यह देवदत्त बोल रहा है, ये यज्ञदत्त बोल रहा है। इसका मतलब वर्णों का भेद भी सिद्ध हो जाता है, ये बात कही। और एक महत्व का हेतु दिया कि वर्णों को वर्णात्मक शब्द नहीं मान सकते, क्योंकि वर्णात्मक शब्दों से अर्थावगति, अर्थबोध, वस्तु का बोध, वाक्य का बोध, अर्थबोध नहीं हो सकता है। क्यों? यदि वर्णात्मक शब्द मानेंगे
तो शब्द में बहुत वर्ण मिलेंगे, ककार आकार गकार, जैसे राम में रकार है, आकार है, म है, अ है। तो कौन से वर्ण से अर्थ का बोध होता है बताओ? तो एक एक वर्ण से अर्थबोध होता है, इस बात को कह नहीं सकते। यदि एक वर्ण से अर्थबोध होगा तो अन्य वर्ण व्यर्थ हो जाएंगे। जैसे राम शब्द का अर्थ जो दशरथ का पुत्र भगवान राम प्रभु रामचंद्र है, उनका बोध यदि केवल र से हो जाए तो आगे आने वाले आ म अ ये वर्ण व्यर्थ हो जाएंगे, या म से बोध मानेंगे तो बाकी के वर्ण व्यर्थ हो जाएंगे, है कि नहीं? और एक एक वर्ण से बोध होता है उस अर्थ का, ऐसा अनुभव भी किसी को नहीं है। फिर अर्थात वर्णात्मक शब्द से अर्थ का बोध नहीं होता है। कदाचित कोई कहेगा कि वर्ण के समूह से, समुदाय से अर्थ का बोध होता है, तो कहा खंडन करने वालों ने, वैयाकरणियों ने, कि वर्ण का समूह बनता ही नहीं है, क्योंकि वर्ण क्रमशः उच्चारित होते हैं। जब र का उच्चारण होता है तब आ का उच्चारण उस समय नहीं है, उस समय म का उच्चारण नहीं है, और जब आ का उच्चारण होने लगता है तब र तब तक समाप्त हो जाता है। म का उच्चारण आता है तब तक पीछे वाला र आ ये वर्ण समाप्त हो जाते हैं, तो वर्ण का समुदाय बनता ही नहीं है। तो वर्ण के समुदाय से अर्थ का बोध होता है, यह कहना भी ठीक नहीं है कि नहीं? वर्ण के समुदाय से अर्थबोध नहीं होता है, अतः शब्द का स्वरूप वर्णात्मक नहीं है, ये कहा। फिर कौन है वो शब्द? तो उनका कहना है स्फोट ही क्या है? शब्द है। और यदि कदाचित अब वर्णात्मक शब्दों को मानने वाले लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? वो अब दे रहे इस पंक्ति में, क्या? पूर्व वर्णानुभव जनित संस्कार सहित अंत्य वर्ण अर्थम प्रत्यायिष्यति इति यदि उच्चेत, है कि नहीं? ऐसे यदि वर्ण पक्ष वाले, वर्णात्मक शब्द है ऐसे मानने वाले लोग यदि बोलते हैं तो तन्ना, वो उनका कहना ठीक नहीं है। लेकिन क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं वर्णात्मक शब्द मानने वाले लोग, इस पंक्ति से दिया है, उसका अर्थ देखते हैं। उसके पहले ये जो पंक्ति है पूर्व पूर्व इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, वर्णानाम स्वतः साहित्याभावे अपि बराबर समुदायाभावे अपि आग्नेयादियागानाम अपूर्वद्वारेण समुदायः भवति तथा संस्कार लक्षण अपूर्व द्वारा वर्णानाम साहित्यम बराबर समुदाय भवति इति शंकते पूर्व इत्यादि। ठीक, अर्थ को देखिए। तो वर्णात्मक शब्द है, इस बात को मानने वाले लोग कह रहे हैं कि भले वर्ण का उच्चारण क्रमशः होता है, तो भी क्रमशः होता है, अतः समुदाय नहीं बनेगा, किंतु अलग तरह से समुदाय बन सकता है। वो कैसे? उस बात को कह रहे हैं दृष्टांत पूर्वक। दृष्टांत क्या है कि जैसे कोई याग है, आग्नेय याग, और आग्नेय याग जो होता है
वो कोई एक बार ही होम कर दिया तो हो गया, ऐसा नहीं। उसके बहुत सारे अंग होते हैं, प्रोक्षण आदि या छोटे प्रयाज आदि, अलग 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 छोटे छोटे याग होते हैं। कुछ आज करना है, कुछ कल करना है, ऐसा करके वो पूरा किया जाता है। अब अलग अलग याग छोटे छोटे उसके अंग किया जा रहे हैं, तो वो क्या क्यों किया जा रहा है? ये कई मुख्य याग किया तो नहीं चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा, उससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्यों सभी अंग करेंगे तब एक सभी का मिलकर एक अपूर्व उत्पन्न होता है। इसका मतलब एक एक अंग का अलग अलग अपूर्व उत्पन्न नहीं होता है, ऐसी बात नहीं। हर एक अंग का अलग अलग अपूर्व पुण्य विशेष उत्पन्न होता है, और सभी पूरा याग होने पर, सभी अंग पूरे होने के बाद उन सभी थोड़ा थोड़ा अपूर्व को मिलकर एक महाअपूर्व तैयार होता है, और उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो जैसे वो याग अलग अलग अंगों में विभक्त होने पर भी अपूर्व एक बन जाता है सबका मिलकर, तो उस एक अपूर्व के द्वारा जैसे कह सकते हैं क्या कि उन यागों का, अग्नि यागों का क्या है? समूह है। अलग अलग समय पर छोटे छोटे अंग करने पर भी समूह बन गया। उस प्रकार वर्णों का उच्चारण भले क्रमशः होने के कारण अलग अलग काल में हो रहा है, तो भी एक वर्ण सुन लिया, उसका संस्कार हो गया उत्पन्न, फिर दूसरा वर्ण आया, वो सुना, उसका संस्कार उत्पन्न हुआ, तीसरा आया संस्कार, ऐसा करते 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 अंतिम वर्ण सुनाई दिया। तो सभी का अलग अलग एक अपूर्व जैसा क्या अपूर्व नाम का संस्कार उत्पन्न होता है, और फिर वो एक मिल जाता है, उससे अर्थ का बोध हो जाता है। अतः उस अपूर्व के माध्यम से वर्णों का समूह बन गया। अलग अलग समय पर एक एक, भले बहुत कम समय का अंतर है, किंतु एक के बाद एक वर्ण का उच्चारण होगा ना, किंतु उस अपूर्व के माध्यम से जैसा आग्नेय याग का समूह हो जाता है, उस प्रकार अपूर्व रूप संस्कार के माध्यम से वर्णों का भी समुदाय बन जाता है, और उससे अर्थबोध हो जाता है। तो वर्णात्मक शब्द मानने पर भी इस पद्धति से, इस रीति से वर्ण का समूह बन जाएगा, और उससे अर्थ का बोध हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा यदि कहते हैं कौन? वर्णात्मक शब्दों को मानने वाले लोग, तो उनका खंडन करना है। तो अवतरणिका में जो लिखा है उसको पुनः देखिए, पढ़ते हैं। वर्णानाम स्वतः साहित्य अभावे अपि, वर्णों का स्वतः साहित्य, साहित्य शब्द का अर्थ है समुदाय, तो स्वतः समुदाय का अभाव होने पर भी अग्नियादि यागा नाम अपूर्व द्वारेण, उदाहरण हुआ, जैसे उनका समूह बन जाता है अपूर्व द्वारेण समुदाय, किनका? अग्नेयादि यागा नाम समुदाय, अपूर्व द्वारेण समुदाय, समूह बन जाता है। तथा उस प्रकार संस्कार लक्षण अपूर्व द्वारा उस वर्णों को सुना, अपूर्व रूप संस्कार उत्पन्न हुआ, तो उस अपूर्व द्वारा वर्णानाम साहित्यम, वर्णों का साहित्य, साहित्य अर्थ समुदाय भवति, तब उससे शाब्द बोध हो जाएगा। तब कैसे कह रहे हो आप लोग कि वर्ण का समुदाय ही नहीं बनता है और अर्थावगति भी नहीं होती है वर्णात्मक शब्द से? ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। ऐसा यदि बोलते हैं कौन? वर्णात्मक शब्द को मानने वाले। तो उन्हीं का कहना इस पंक्ति में है उच्चते तक, है कि नहीं? जो अभी अवतरणिका में समझाया वही बात कर रहे हो। पूर्व पूर्व वर्ण अनुभव जनित संस्कार सहित, है नहीं? पूर्व पूर्व, जैसे देवदत्त, तो द है कि नहीं? देव दत्त, ऐसे अलग अलग वर्ण है कि नहीं? तो पीछे पीछे का वर्ण का उच्चारण होता है, आगे आगे उच्चारण होते जाता है, पीछे पीछे समाप्त हो जाता है। तो पूर्व पूर्व जो वर्ण का अनुभव, उस अनुभव से जनित, अनुभव से जन्य जो संस्कार, अपूर्व रूप संस्कार, उस संस्कार सहित जो अंत्य वर्ण, बाकी के संस्कार, फिर अंतिम वर्ण आया, तो अंत्य वर्ण है कि नहीं? उसका भी संस्कार हुआ, फिर उस माध्यम से अंत्य वर्ण अर्थम प्रत्यायिष्यति। इस प्रकार करके करके अंतिम वर्ण जो है वो अर्थम, अर्थ मतलब शब्द का अर्थ, उस अर्थ को बता देगा। प्रत्यायिष्यति, अर्थबोध हो जाएगा। इति यदि उच्चेत, ठीक है ना? ऐसा यदि वर्णात्मक शब्द मानने वाले कहते हैं तो, ठीक है ना? तब उसका उत्तर दे रहे तन्न, वो उनका कहना ठीक नहीं है।
तो कैसा खंडन कर रहे हैं? तो तन्न इसके पूर्व में भी एक वाक्य लिखते हैं तो सभी बात स्पष्ट होगी। लिखते किम अयम संस्कारः, किम अयम संस्कारः वर्णैः जनितः, वर्णैः जनितः अपूर्वाख्यः कश्चित् उत भावनाख्यः, उत भावनाख्यः अर्धविराम न आद्यः मानाभावात्, न आद्यः मानाभावात् पूर्णविराम किंच, किंच अपूर्वाख्यः अयम्, अपूर्वाख्यः अयम् संस्कारः, अपूर्वाख्यः अयम् संस्कारः अज्ञातः, ज्ञातः वा, ज्ञातः वा अर्थधी हेतु, अर्थधी हेतु प्रश्न चिन्ह नाद्यः इति आह तन्न इति, नाद्यः इति आह तन्न इति। ठीक है, देखिए भाई यार, तब स्फोटवादी लोग खंडन कर रहे हैं वर्णवादियों का, पूछ रहे हैं अरे भाई ये जो संस्कार तुम मान रहे हो पूर्व वर्ण के अनुभव से उत्पन्न हुआ संस्कार है कि नहीं, उस संस्कार से अंतिम वर्ण अर्थ का बोध कराएगा ये तुम बोल रहे हो, किंतु वो जो संस्कार तुम मान रहे हो वो संस्कार जो कि वर्ण से उत्पन्न हुआ है उसका स्वरूप क्या है? किम अयम संस्कारः वर्णै जनितः अपूर्वाख्यः कश्चित् उत भावनाख्य, अपूर्व नाम का कोई पुण्य विशेष आदि रूप कोई संस्कार है वर्णों से उत्पन्न हुआ, क्यों वहां भावनाख्य संस्कार है? बताओ तो जरा, दो विकल्प की। यदि वो कहेंगे वर्णवादी लोग क्या अपूर्व नाम का संस्कार है, तब ये कह रहे स्फोटवादी नाद्य, पहले को मान नहीं सकते, अपूर्व नाम का कोई संस्कार उत्पन्न होता है वर्णों को सुनकर, ये मान नहीं सकते, क्यों? उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। एक बात, नाद्य माना भावा। इतने के बावजूद भी आप वर्णवादी लोग यदि मानोगे ही क्या कि वर्णों से उत्पन्न होता है अपूर्वाख्य संस्कार, है कि नहीं? थोड़ी देर के लिए मान भी लेंगे आपकी बात, किंतु और एक बात बताइए कि उस वर्णों के पूर्व वर्ण के अनुभव से उत्पन्न हुआ जो अपूर्वाख्य संस्कार वह अज्ञात होकर अर्थ का बोध कराता है या ज्ञात होकर अर्थ का बोध कराता है? मतलब जिसको अर्थबोध हो रहा है उसको ये ज्ञान है क्या कि पूर्व वर्ण के अनुभव से उत्पन्न एक कोई हमारे में अपूर्व नाम का संस्कार उत्पन्न हुआ है, उसका ज्ञान है तभी वो अर्थबोध करा रहा है, या अर्थ उसका ज्ञान नहीं है उस प्रकार के संस्कार का तो भी अर्थबोध करा रहा है? बताओ। ये दो विकल्प की बात लगी। पंक्ति देखिए, किम च अपूर्वाख्य अयम संस्कार अज्ञात ज्ञात अर्थ हेतु, एक विकल्प हुए। उसमें से यदि कहेंगे कि अज्ञात ज्ञान नहीं है, संस्कार तो अपूर्व संस्कार तो उत्पन्न हुआ किंतु जिसमें उत्पन्न हुआ उसको ज्ञान नहीं है किंतु अर्थबोध करा रहा है, तो कह रहे ये कहना ठीक नहीं है, उसका खंडन कर रहे तन्न इत्यादि भाष्य के पंक्ति से। ठीक है, तन्न क्यों संबंध ग्रहणापेक्ष ही शब्द स्वयं प्रतीयमान अर्थम प्रत्याययेत धूमादिवत। ठीक है, धूमादिवत ये दृष्टांत है, तो थोड़ा सा अन्वय कैसा पढ़ते हैं? ही शब्द
संबंध ग्रहणापेक्ष स्वयं प्रतीयमानः अर्थम प्रत्याययेत। क्यों धूमादिवत पहले ले सकते हैं। ही शब्द संबंध ग्रहणापेक्ष धूमादिवत स्वयं प्रतीयमान अर्थम प्रत्याये, ऐसा भी करेंगे। तो देखो भाई, तो कह रहे कि ही, क्योंकि ये तो ही शब्द संबंध ग्रहण की अपेक्षा रखता हुआ धूमादि की तरह स्वयं ज्ञात रहेगा, तभी वो अर्थ का बोध करा सकता है। अतः हे वर्णवादी, कि तुम्हारे प्रति हमने जो दो विकल्प किए हैं अभी अभी, कि वह अपूर्वाक्य संस्कार अज्ञात होकर अर्थ का बोध कराता है या ज्ञात होकर मान नहीं सकते, ज्ञात होकर ही मानना पड़ेगा। क्यों? उदाहरण देकर समझा रहे हैं। धूमादिवत, कि जैसे पर्वत के ऊपर धूम रहता है, धूम तो दिखाई देता है, वन्नी दिखाई देता नहीं है, किंतु वो धूम अग्नि का ज्ञान करा रहा है। अब कोई पूछेगा कि वह धूम अज्ञात होकर अग्नि का ज्ञान करा रहा है या ज्ञात होकर अग्नि का ज्ञान करा रहा है? ज्ञात होकर। यदि वो दिखाई नहीं देगा धूम, उसका ज्ञान ही नहीं रहेगा, तो कैसा अग्नि का अनुमान कर पाएंगे? नहीं कर सकते। तो ज्ञात होकर ही वो क्या करता है? अग्नि का ज्ञान कराता है। उसी प्रकार यहां पर भी अपूर्वाक्य संस्कार जो तुम वर्णवादी लोग मान रहे हो, पूर्व वर्ण के अनुभव से उत्पन्न हुआ अपूर्वाक्य संस्कार, उसको अज्ञात होकर वह अर्थबोध करा नहीं सकता। मानना पड़ेगा तो आपको ज्ञात होकर नहीं मानना पड़ेगा, ये करेंगे। तो यदि तुम कहेंगे हाँ तब तो मान लेंगे ज्ञात होकर, तो मान नहीं सकते, क्योंकि संस्कार है वो, और संस्कार प्रत्यक्ष होता नहीं है। मानना पड़ेगा तो अज्ञात होकर नहीं मान सकते, ज्ञात होकर। अज्ञात होकर मानेंगे तो उसका ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो संस्कार कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष नहीं होते, अप्रत्यक्ष रहते हैं। खंडन कर रहे हैं। इसका मतलब अपूर्वाक्य कोई संस्कार उत्पन्न होता है, पूर्व वर्ण के अनुभव से उत्पन्न होता है, और फिर उसके माध्यम से वर्णों का समुदाय बन जाता है, और फिर वो समुदाय अर्थ का बोध कराता है। ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। खंडन कर रहे हैं वर्णवादियों का, स्फोटवादी लोग। लगे पंक्ति, आइए। तन्न ही, क्योंकि शब्द संबंध ग्रहण अपेक्षा, संबंध ग्रहण की अपेक्षा रखता हुआ शब्द स्वयं प्रतीयमान, स्वयं प्रतीत रहेगा, ज्ञात रहेगा, तभी अर्थम प्रत्यायित, अर्थ का बोध कराएगा। धूमादि की तरह ये दे दिया। तो इस पर एक अनुमान बन गया है, थोड़ा लिखते हैं उसको। संस्कार सहित शब्द संस्कार सहित शब्द ज्ञातः एव अर्थधि हेतु भवति। अर्थधि हेतु भवति। आगे, संबंध ग्रहणम अपेक्षा बोधकत्वात्, संबंध ग्रहणम अपेक्षा बोधकत्वात् धूमादिवत्, धूमादिवत् इति अनुमानेन, इति अनुमानेन अज्ञातः अपूर्वाक्य संस्कारः, अपूर्वाक्य संस्कारः अर्थधि हेतु न भवति इत्यर्थः। अर्थधि हेतु न भवति इत्यर्थः। ठीक हो गया। ठीक है, देखो भाई, तो मूल में आए शब्द, शब्द मतलब संस्कार सहित शब्द, ठीक है ना।
कैसा? ज्ञात एव। तो इस अनुमान में पक्ष कौन बन गया भाई? संस्कार सहित शब्द ज्ञात एव। संस्कार सहित ज्ञात एव शब्द, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये पक्ष हुआ। बात ही की संस्कार सहित शब्द ज्ञात एव ऐसा लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों? संस्कार सहित ज्ञात एव शब्द, ये पक्ष हुआ। और साध्य क्या है? अर्थधि हेतु भवति, अर्थबोध के लिए कारण होता है कौन? शब्द। हेतु क्या? संबंध ग्रहणम अपेक्ष बोधकत्वात्, संबंध ग्रहण की अपेक्षा करके बोध करने वाला होने से, है कि नहीं? क्यों? धूमादिवत दृष्टांत दिया, तो धूम जैसे ज्ञात होकर ही क्या करता है? अर्थ का बोध, अपने अग्नि का बोध कराता है। और कैसा है वो धूम? संबंध ग्रहण अपेक्षा, उस धूम का और अग्नि का संबंध भी है। ये तो बहुत सारी चीज दिखाई दे रही है, वो थोड़ी अग्नि का बोध करा रही है, संबंध ग्रहण की भी अपेक्षा रख रहा है कौन? धूम। तो संबंध ग्रहण अपेक्षा बोध कराने वाला है कि नहीं? कौन? धूम। उस प्रकार शब्द बोध कराएगा, किंतु वही शब्द बोध कराएगा जो कि संस्कार सहित हो और ज्ञात हो, है कि नहीं? और उसका अर्थ के साथ संबंध हो, है कि नहीं? तो पक्ष बन गया क्या? संस्कार सहित ज्ञात एव शब्द, संस्कार सहित पूर्व अनुभव, संस्कार मतलब पूर्व अनुभव से जनित जो संस्कार, उस संस्कार सहित शब्द ज्ञात होकर ही क्या? अर्थ का बोध कराएगा। क्यों? संबंध ग्रहण की अपेक्षा रखता हुआ बोधक है वो, है कि नहीं? ऐसा कौन शब्द होता है फिर? स्फोट शब्द होता है, न कि वर्णात्मक शब्द, है कि नहीं? वही करे इति अनुमानेन अज्ञात अपूर्वाक्य संस्कार अज्ञात अपूर्वाक्य संस्कार अर्थधि हेतु भवति, अर्थधि हेतु न भवति, अर्थबोध करने के लिए कारण नहीं हो सकता है कि नहीं? वही कह रहे मूल में आइए। ही शब्द संबंध ग्रहण अपेक्षा स्वयं प्रतीयमान अर्थम प्रत्यायित, धूमादिवत लग गया। हाँ, तो तन्न इसके पूर्व में दो विकल्प किए थे ना, क्या? अपूर्वाक्य संस्कार क्या? हाँ, अपूर्वाक्य संस्कार क्या? नहीं, वो तो विकल्प दो पहले हैं, ये अभी पहले विकल्प का विचार हो रहा है, भावना के विकल्प का विचार नहीं। तो क्या क्या किए थे? किम अयम संस्कार वर्णय जनित अपूर्वाक्य कश्चित उत भावनाक्य, तो भावनाक्यों का भी हाथ नहीं लगाया, अपूर्वाक्य। तो पहला जो मानेंगे अपूर्वाक्य संस्कार, तो वो मान नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए प्रमाण इतने के बावजूद भी यदि मानेंगे अपूर्वाक्य संस्कार को, तो बताओ वह अज्ञात होकर अर्थ का बोध कराता है या ज्ञात होकर? यदि कहते अज्ञात होकर अर्थ का बोध कराता है तो मान नहीं सकते, खंडन कर दिया। फिर आप कहेंगे क्या? ज्ञात होकर अर्थ का बोध कराता है, तो भी मान नहीं सकते। वो कह रहे आगे के पंक्ति में, न च पूर्व अनुभव जनित संस्कार सहितस्य अंत्यवर्णस्य प्रतीति ही अस्ति। तो ये जो पंक्ति पढ़ रहे हैं हम लोग, न च इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखा होता रहा, ज्ञातः अपूर्वाख्य संस्कारः, ज्ञातः अपूर्वाख्य संस्कारः अर्थधि हेतुः भवतु, अर्थधि हेतुः भवतु इति द्वितीये पक्षे, इति द्वितीये पक्षे किम प्रत्यक्षेण ज्ञातः, प्रत्यक्षेण ज्ञातः उत कार्यलिंगेन, उत कार्यलिंगेन, प्रश्न चिन्ह, नाद्यः इति आह न च इति। ठीक है, चलिए भाई अर्थ समझिए।
कि जो पहले विकल्प किए थे कि अपूर्वाक्य संस्कार अज्ञात होकर अर्थ का बोध कराता है या अज्ञात होकर, तो अज्ञात होकर तो मान नहीं सकते, उसका खंडन कर दिया। अब यदि वो वर्णवादी कहेंगे कि ज्ञात होकर वो अपूर्वाक्य संस्कार ज्ञात होकर अर्थ का बोध कराता है, ऐसा यदि बोलते हैं कौन? वर्णवादी। तो वही देखिए, ज्ञात अपूर्वाक्य संस्कार, ज्ञात होकर ही वो अपूर्वाक्य संस्कार अर्थधि हेतु भवति, अर्थ का बोध कराएगा इति द्वितीय पक्ष। ऐसा द्वितीय पक्ष यदि वर्णवादी लोग मानते हैं तो उसमें भी और दो विकल्प कर रहे फिर खंडन करने वाले। क्या? कि एक बात बताओ कि ज्ञात होकर वो संस्कार अर्थ का बोध कराता है, लेकिन वो ज्ञात किससे हो रहा है? किसके द्वारा वो जाना जा रहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जा रहा है, या उसके कार्यों को देखकर उसका अनुमान करके उसको जान रहे हो? और जान रहे मतलब ज्ञात हो रहा है और तब वो अर्थ का बोध कराता है। तो दोनों में से कौन? प्रत्यक्षेन ज्ञातः उत कार्यलिंगेन। तो उनमें यदि पहला विकल्प मानते हैं क्या? प्रत्यक्षेन, तब करे नाद्य। प्रत्यक्ष प्रमाण से वो अपूर्वाक्य संस्कार ज्ञात होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पूर्व वर्ण के अनुभव से उत्पन्न हुआ संस्कार ज्ञात होकर अर्थ का बोध कराता है और वो प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात होता है। ऐसा यदि वर्णवादी लोग मानते हैं तो उनका कहना ठीक नहीं है, खंडन कर रहे हैं। न च इत्यादि पंक्ति से देखिए, न च, न का अन्वय बाद में, च पूर्व पूर्व वर्ण अनुभव जनित है कि नहीं? पीछे के वर्ण के अनुभव से उत्पन्न पूर्व वर्ण अनुभव जनित संस्कार सहितस्य, उस संस्कार के सहित अंत्य वर्ण से, फिर अंतिम वर्ण से उत्पन्न हुआ संस्कार, कुल मिलाकर एक उत्पन्न हुआ पूर्वाक्य संस्कार। अंत्य वर्णस्य प्रतीति ही अस्ति, अस्ति के साथ न कान है, जो कि वाक्य के आरंभ में प्रतीति ही न अस्ति, प्रतीति ही ज्ञानम न अस्ति, संस्कार का ज्ञान होता ही नहीं है। क्यों? आगे बता रहे, अप्रत्यक्षत्वात् संस्काराणाम अप्रत्यक्षत्वात्, संस्कार का प्रत्यक्ष होता ही नहीं है। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से वो संस्कार ज्ञात होता है, अपूर्वाक्य संस्कार, और वो अर्थ का बोध कराता है। ये भी वर्णवादियों का कहना ठीक नहीं है। लग गया कि नहीं? अब कदाचित वर्णवादी कहेगा, क्या कहेगा? हाँ, अपूर्वाक्य संस्कार ज्ञात होकर ही अर्थ का बोध करा रहा है, भले प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात होकर अर्थ का बोध नहीं करा रहा है, किंतु कार्यलिंग से उसका हम ज्ञान कराएंगे, कार्य को देखकर समझेंगे कि वो है करके ज्ञात हो जाएगा, फिर वो अर्थ का बोध कराएगा, ऐसा हम मानेंगे। ऐसा यदि वर्णवादी लोग बोलते हैं तो उनका अपना खंडन करना है। आगे की पंक्ति में, कार्य प्रत्यायित ही संस्कारैहि सहितः अंत्यवर्ण अर्थम प्रत्यायिष्यति इति चेत न। ठीक है ना? तो इति चेत तक पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है, वही बात क्या कि भले प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात होकर वो संस्कार अर्थ का बोध नहीं करा रहा है, किंतु कार्यलिंग से ज्ञात होकर वो संस्कार अर्थ का बोध करा रहा है, ये बोल रहा है इति चेत तक। फिर आगे न से खंडन कर, आगे न से खंडन करेंगे आगे की पंक्ति से। तो ये जो पंक्ति पूर्व पक्षी की है, तो कार्य प्रत्यायित ही, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखी छोटा उदाहरण के रूप में, कार्यलिंगेन ज्ञातः अपूर्वाख्य संस्कारः अर्थधि हेतुः भवति, अर्थधि हेतुः भवति इति द्वितीयं विकल्पं शंकते, द्वितीयं विकल्पं शंकते कार्य इति। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई, कार्यलिंगेन ज्ञात, कार्य रूप लिंग से
कार्य रूप हेतु से ज्ञात जो अपूर्वाक्य संस्कार है, भले प्रत्यक्ष प्रमाण से वो ज्ञात नहीं है, कार्य से ज्ञात है, तो कार्यलिंगे न ज्ञात अपूर्वाक्य संस्कार अर्थधि हेतु, अर्थ का बोध कराएगा। भगवती अर्थधि हेतु भवतु इति, इस प्रकार का जो द्वितीय विकल्प है उसको उठा रहा है वो वर्णवादी, शंका कर रहा है, उसको ले रहा है। तो कार्य से लेकर इति चेत तक, ठीक है, वही पंक्ति के कार्य प्रत्यायित ही, लग गया पंक्ति, कार्य प्रत्यायित ही मतलब कार्य से प्रत्यायित ज्ञापित होकर, ज्ञात होकर जो संस्कार, उस संस्कार के द्वारा जो संस्कार के सहित जो अंतिम वर्ण का संस्कार वो बोध कराएगा, है कि नहीं। किंतु वो संस्कार कैसा अपूर्वाक्य, अब कैसा ज्ञात, किंतु कैसा ज्ञात, कार्य लिंग से ज्ञात, वही दे रहे कार्य प्रत्यायित ही, पंक्ति लगी ना। मतलब कार्य के द्वारा ज्ञापित, कार्य हो रहा है इसका मतलब संस्कार जरूर होगा, ऐसा हम ज्ञान करेंगे संस्कार का, है कि नहीं। अतः ज्ञात हो गया संस्कार, और ज्ञात हो गया तब वो संस्कार अर्थ का बोध करा देगा, ऐसा वो कहते हैं। तो कार्य प्रत्यायित ही संस्कार ही सहित, ऐसे संस्कार से सहित जो अंत्य वर्ण, अंतिम वर्ण, वो अंतिम वर्ण जो कि संस्कार से सहित हैं और वो संस्कार कार्य से ज्ञात हैं, कार्य से ज्ञात ऐसे संस्कार के सहित अंतिम वर्ण अर्थम प्रत्यायिष्यति, अर्थम प्रत्यायित मतलब अर्थ का बोध कराएगा। इति चेत, ये ऐसा यदि वो वर्णवादी कहता है तो न, वो उनका कहना ठीक नहीं है। ध्यान दीजिए भाई, क्या हो रहा है बात कि कार्य से ज्ञात हो रहा है कौन, संस्कार। अज्ञात संस्कार को अर्थ का बोध नहीं करा सकते, खंडन कर दिया है, ज्ञात होकर मानना पड़ेगा, और वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात होकर नहीं मान सकते, कार्य लिंग से मानना पड़ेगा। अब कार्य क्या, तो कार्य दो प्रकार का हो सकता है, एक अर्थ बुद्धि अर्थधि, है कि नहीं, दूसरा संस्कार का कार्य होता है स्मरण, स्मृति, स्मृति संस्कार से उत्पन्न होती है ना। तो कार्य, तो कार्य से ज्ञापित, तो कौन से कार्य से ज्ञापित संस्कार ज्ञात होकर अर्थ का बोध कराता है, बताओ। यदि कहेंगे कि अर्थधि रूप कार्य है, अर्थबोध हो रहा है ना, अर्थधि मतलब अर्थबोध हो रहा है वस्तु का, तो अर्थबोध हो रहा है, उससे हम जानते हैं क्या, संस्कार। तो क्या मतलब होगा फिर, अर्थबोध होगा तब संस्कार का ज्ञान होगा, बराबर, और संस्कार का ज्ञान रहेगा तब अर्थबोध होगा, क्योंकि ज्ञान संस्कार है, अर्थ का बोध कराता है ना। तो संस्कार का ज्ञान रहेगा तब अर्थबोध, किंतु उस संस्कार का ज्ञान कब, कार्य से ना, तो अर्थबोध होगा तब संस्कार का ज्ञान, मतलब संस्कार का ज्ञान के लिए क्या चाहिए, अर्थबोध, क्योंकि कार्य हो उससे ज्ञात हो रहा है कौन, संस्कार। तो संस्कार का ज्ञान होने के लिए क्या चाहिए, अर्थ का बोध। तो अर्थ का बोध रहेगा, अर्थधि रहेगी, उससे ज्ञात होता है कि संस्कार था, तो ज्ञात हुआ संस्कार। और अर्थ का बोध कब होता है, संस्कार का ज्ञान रहेगा तब, तो संस्कार का ज्ञान रहेगा तब अर्थ का बोध। मतलब क्या हो रहा है, तो कौन दोष आ रहा है, अन्योन्याश्रय, कौन दोष आ रहा है, अन्योन्याश्रय। और इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष जहां होता है वह वो बात सही नहीं होती, गलत होती है कि नहीं। अतः कार्य के द्वारा ज्ञापित होकर संस्कार, कार्य के द्वारा संस्कार का ज्ञान हो रहा है, ऐसा संस्कार क्या कर रहा है, अर्थ का बोध करा रहा है, ये कहना आपका ठीक नहीं है। दोष आ रहा है कौन सा, अन्योन्याश्रय। बात समझ में आ रही कि नहीं। कदाचित वो कहेगा कि स्मरण रूप कार्य है कि नहीं, संस्कार है तभी तो स्मरण हो रहा है, तो स्मरण जो होगा वो किसका, अनुभव से जन्य संस्कार होते हैं, और संस्कार से क्या होता है, स्मरण। तो अनुभव किसका हुआ, वर्णों का, ध्यान दीजिए ना, अनुभव किसका हुआ, वर्णों का, उससे उत्पन्न हुआ क्या, संस्कार, है कि नहीं। और फिर संस्कार से स्मरण होगा तो किसका होगा, वर्णों का ही होगा। फिर वो स्मरण भी कैसा रहेगा, क्रमशः संस्कार हुआ है, स्मरण भी कैसा होगा, क्रमशः ही होगा, है। और क्रमशः स्मरण हो रहा है तो समूह बन ही नहीं रहा है, तो कहाँ समूह बन रहा है
है कि नहीं। अतः वर्णात्मक शब्दों को मानना ही ठीक नहीं है। ये खंडन कर रहे स्पोर्टवादी लोग। बात लग रही है? तो देखिए फिर पंक्ति करे आगे, इति चेत न, क्यों? संस्कार कार्यस्य अपि स्मरणस्य क्रमवर्तित्वात्। तो जो न से आरंभ हुआ ना खंडन करने के लिए, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण, कार्यम यदि अर्थधि स्वीक्रियते तदा तु अन्योन्याश्रयः भवति। अन्योन्याश्रयः भवति तथा ही अर्थधि जातायाम संस्कार प्रत्ययः अर्धविराम तस्मिन् ज्ञाते अर्थधि इति परस्पराश्रयेण अन्योन्याश्रयः भवति। अन्योन्याश्रय दोषः भवति। लग गया? देखिए भाई अर्थ सरल है। कार्य यदि, उस संस्कार का कार्य यदि अर्थधि लेते हैं, अर्थ बुद्धि, ठीक है ना, तब क्या होगा? अन्योन्याश्रय दोष। कैसे? तो अर्थधि जातायाम, अर्थ बुद्धि होने पर ज्ञान होगा किसका? संस्कार का। और संस्कार का ज्ञान रहता है तब होता है क्या? अर्थ बुद्धि। क्योंकि अज्ञान संस्कार तो अर्थ बुद्धि नहीं करा सकते, ज्ञात ही कराएंगे। तो वही कह रहे, तो जातायाम संस्कार प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान, संस्कार प्रत्यय तस्मिन् ज्ञाते, उस संस्कार का ज्ञान होने पर अर्थधि इति परस्पर का आश्रय, एक दूसरे का आश्रय लेना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? अन्योन्याश्रय दोष हो रहा है। यही करे न, इसलिए ऐसा मान नहीं सकते। क्या नहीं मान सकते? कार्य के द्वारा ज्ञात हुए संस्कार, अपूर्वाक्य संस्कार अनुभव अर्थ का बोध कराते हैं, ये मान नहीं सकते। बात समझ आ रही कि नहीं? क्या? कार्य के द्वारा ज्ञात हुए अपूर्वाख्य संस्कार जो कि पूर्व वर्ण के अनुभव से उत्पन्न हुए हैं, है कि नहीं, ऐसे अपूर्वाख्य संस्कार, और उस संस्कार के द्वारा वर्णों का समूह बन जाता है। फिर वो वर्ण का समूह या अंतिम वर्ण का ज्ञान अर्थ का बोध कराता है, ये कहना वर्णवादियों का ठीक नहीं। एक बात लगी? अब समझ लीजिए, कार्य से ज्ञापित संस्कार, तो कार्य लिया पहले कौन सा? अर्थधि। अब यदि कार्य लेते स्मरण को, तो भी ठीक नहीं है। वो कह रहे पंक्ति में देखिए, न संस्कार कार्यस्य अपि स्मरणस्य, संस्कार कार्यस्य स्मरणस्य अपि, संस्कार का कार्य स्मरण को लेते हैं तो भी ये ठीक नहीं है। क्यों? क्रमवर्तित्वात्। संस्कार का कार्य स्मरण भी कैसा होगा? क्रमशः ही होगा। क्रमशः होगा, इसका मतलब समूह बनेगा ही नहीं। अपूर्व के माध्यम से समूह, वर्णों का समूह बनाने का प्रयास किया कि नहीं, तो क्या हो रहा है? तो समूह बनेगा ही नहीं, क्योंकि संस्कार उत्पन्न हुआ एक एक वर्ण का, एक एक वर्ण के अनुभव से उत्पन्न संस्कार उत्पन्न होता गया। तो स्मरण भी कैसा होगा? उसी की तरह होगा, है कि नहीं? तो उस प्रकार अपूर्व से, अपूर्वाख्य संस्कार मानने से समूह बन जाता है और वह अर्थ का बोध कराता है, ये भी कहना ठीक नहीं है। वही कह रहे हैं,
संस्कार कार्यस्य स्मरणस्य अपि क्रमवर्तित्वात्। इस पर एक वाक्य लिखते हैं, लिखेंगे संस्कार कार्यस्य स्मरणस्य अपि बराबर संस्कार कार्यस्य स्मरणस्य अपि बराबर पदार्थ स्मरणस्य अपि पद ज्ञानानंतर भावित्वात् तेन संस्कार सहित अंत्यवर्णात्मक पदस्य ज्ञानम न युक्तम पूर्ण विराम। आगे कार्यम यदि अर्थधीहि तदा अन्योन्याश्रयता भवति। पूर्ण विराम। कार्यम यदि स्मरणम तदा क्रम भावी स्मरण अनुमित संस्काराणाम अपि क्रम भावेन असाहित्यात् न तत्सहितः अंत्यवर्णधीः इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर एतेन भावना संस्कार पक्षः अपि निरस्तः भवति। पूर्ण विराम। तस्य वर्ण स्मृति मात्र हेतुत्वेन अर्थधी हेतुत्व अयोगात। ठीक हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो मूल में आया है संस्कार कार्य से स्मरण से अपि, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि संस्कार का कार्य तो स्मरण से अपि, कौन स्मरण? पदार्थ का स्मरण है कि नहीं, या वर्णों का स्मरण या पदार्थ का स्मरणम। तो पदार्थ स्मरण से अपि पद ज्ञानानंतर भावित्वात्, पदार्थ का स्मरण लेते हैं तो वो पद के ज्ञान के बाद होता है, और पद का ज्ञान वहां हो ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि वर्णात्मक पद मान रहे आप, है नहीं, सिद्ध ही नहीं होता है। तो वही पद ज्ञानानंतर भावित्वात् तेन संस्कार सहित अंत्यवर्णात्मक पदस्य, संस्कार सहित अंत्यवर्णात्मक जो पद, तो पदस्य ज्ञानम न युक्तम, ज्ञान होता ये कहना ही ठीक नहीं है, क्योंकि पदार्थ का स्मरण पद ज्ञान के बाद होता है, और पद का ज्ञान या हो ही नहीं रहा है कि नहीं, क्योंकि पद की सिद्धि नहीं हो रही है, एक एक वर्ण का उच्चारण हो रहा है। तेन संस्कार से अंत्य वर्णात्मक जो पद, उस पद का ज्ञान होता है, ये कहना ठीक नहीं है।
कार्य से, स्मरण रूप कार्य से संस्कार का ज्ञान हो रहा है या पद का ज्ञान हो रहा है, यह भी कहना ठीक नहीं। चलिए, कार्यम यदि अर्थधि, दो प्रकार का कार्य बताया कि नहीं, कार्य को अर्थधि करके कार्य लेते हैं तो अन्योन्याश्रयता भवति, इसलिए वो भी पक्ष ठीक नहीं है। कार्यमिति स्मरण तदा क्रम भावी स्मरण अनुमित, क्रम से स्मरण होगा, अनुभव यदि वैसा है तो क्रम भावी, क्रम से होने वाला जो स्मरण, उस स्मरण से अनुमित संस्कार, तो संस्काराणाम अपि क्रम भावी न, संस्कार भी क्रम से ही होंगे। एक ऐसा घट्ट एक बनेगा ही नहीं जिससे पद सिद्ध हो। तो संस्काराणाम अपि क्रम भावेन, क्रम से होने वाले होने से असाहित्यात्, उनका समूह बनेगा ही नहीं। इसलिए न तत्सहित अंत्यवर्णधि, इसलिए उन संस्कारों के सहित पूर्व वर्ण के अनुभव से जनित संस्कार के सहित अंत्यवर्ण या अंत्यवर्ण से जन्य संस्कार, वो एक संस्कार बन जाता है और वो उस संस्कार के माध्यम से पद बन जाता है, वर्णात्मक पद, वो अर्थ का बोध कराता है। इस प्रकार कहना ठीक नहीं है। कुल मिलाकर अर्थ का बोध कराने के लिए समर्थ नहीं है कौन? वर्णात्मक शब्द, ये उनका कहना है। अतः वैसा वर्णात्मक शब्द मत मानो, सिद्धि नहीं होती उसकी, अर्थ का बोध ही नहीं हो पाएगा, ये उनका कहना हुआ। ये खंडन कर दिया ना स्पोर्ट वाले ने, तो इससे ये भी खंडन हो गया। बोल रहा है वो क्या? भावना संस्कार पक्ष, भावना के संस्कार उत्पन्न होता है। दो विकल्प कितने? सबसे पहले पूर्व वर्ण के अनुभव से उत्पन्न जो संस्कार, वो भावना के संस्कार है। अपूर्वाक्य, अपूर्वाक्य का खंडन कर दिया। यदि मानेगा भावना के संस्कार, तो उसका भी खंडन इसी से हो गया। क्यों? बता रहे हैं, एतेन भावना संस्कार पक्ष अपि निरस्तः भवति। क्यों? तस्य भावनाक्य संस्कारस्य, भावनाक्य संस्कारो क्या करेगा? केवल वर्ण स्मृति मात्र हेतुत्व, केवल वर्ण की स्मृति कराएगा, क्योंकि वर्ण का अनुभव से उत्पन्न हुआ है कौन? भावनाक्य संस्कार। घट का अनुभव से उत्पन्न घट का संस्कार है, तो किसका स्मरण कराएगा? घट का ही स्मरण कराएगा। पट के संस्कार रहेंगे तो वो संस्कार किसको उत्पन्न करेंगे? किसका स्मरण उत्पन्न कराएंगे? पट का ही। उस प्रकार तस्य वर्ण स्मृति मात्र हेतुत्व, केवल वर्ण की स्मृति वो करा सकता है, न कि अर्थ की बुद्धि। अतः भावना के संस्कार भी मान नहीं सकते कि भावना के संस्कार मानेंगे और उसके माध्यम से फिर एक वर्ण का समूह रूप पद बन जाएगा, फिर उससे अर्थबोध होता है। ये सब कहना वर्णवादियों का ठीक नहीं है। वर्ण स्मृति मात्र हेतुत्व अर्थधि हेतुत्व अयोगा। हो गया जी। आइए अब आइए मूल में। इति चेत न संस्कार कार्यस्य स्मरणस्य अपि क्रमवर्तित्वात्, लग गया ना। फिर आगे तस्मात् स्फोटः एव शब्दः, इसलिए वर्णात्मक शब्द नहीं है, अपितु स्फोट ही शब्द है। ठीक है ना। तस्मात्, तस्मात् मतलब क्या? तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए, वर्णानाम अर्थबोधकत्व असंभवात्, वर्णानाम अर्थबोधकत्व असंभवात्। हो गया ना। ये तस्मात् का अर्थ है, वर्णों में अर्थबोधकत्व का संभव न होने से आप वर्णात्मक कोई शब्द होता है ऐसा मत मानो। फिर कौन मानो? तस्मात् स्फोटः एव शब्द, स्फोट ही शब्द है। लग गया जी। अब बोलेंगे भाई स्फोट शब्द है तो स्फोट का स्वरूप क्या है, जरा हमको समझाओ। अब देखिए, अभी तक क्या किया स्फोटवादियों ने? वर्णवादियों का खंडन किया। अब अपनी बात रख रहा है, स्फोट का स्वरूप आदि बता रहा है। तो कह रहा है स च एकैक वर्ण प्रत्याहित संस्कार बीजे अंत्यवर्ण प्रत्यय जनित परिपाके प्रत्ययिनी एक प्रत्यय विषयतया झटिति प्रत्यवभासते। स मतलब शुरू का स। ठीक है जी। तो देखिए भाई, ये जो पंक्ति है ना, स इत्यादि, उसके पूर्व में छोटा वाक्य लिखते हैं।
स्फोटात्मके शब्दे अपि, स्फोटात्मके शब्दे अपि किम्मानम, किम्मानम इति आशंक्य, इति आशंक्य एकम पदम, एकम पदम इति प्रत्यक्ष प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाणम अस्ति इति आह, अस्ति इति आह सच इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ वर्णानाम और नहीं सॉरी, स्फोटात्मक के शब्दे अपि, स्फोटात्मक यदि कोई पूछेगा ना फिर किसको, स्फोटवादियों को, ये स्फोटवादी तुम कह रहे हैं स्फोट नाम का कोई शब्द है, किंतु हम पूछते हैं आपको क्या कि स्फोटात्मक भी कोई शब्द होता है, इसके लिए किम मानम, किम प्रमाणम, क्या प्रमाण है आपके पास, ऐसी कोई शंका करेगा तो वो स्फोटवादी उत्तर देता है हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है, एकम पदम, ये बुद्धि उत्पन्न होती है। तो एकम पदम यह बुद्धि वर्ण पक्ष में हो नहीं सकती क्योंकि वर्ण भिन्न भिन्न है, तो भी एक एकम पदम, राम इति एकम पदम एक शब्द है, ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो रही है ना, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास, किसके लिए, स्फोटात्मक शब्द मानने के लिए। इसी बात का स्पष्ट कर रहा है वो, ठीक है, स्फोट का स्वरूप भी बता रहा है। इति आह सच इति, ठीक है। अब देखिए स च सह, सह क्या, शाबाश, स्फोट, सह च एकैक वर्ण प्रत्याहित संस्कार बीजे अंत्यवर्ण प्रत्यय जनित परिपाके प्रत्ययिनी एक प्रत्यय विषयतया, मिल गया शब्द। तो कैसा मुख्य वाक्य क्या है बताइए, पता है मुख्य वाक्य यह है सह एक प्रत्यय विषयतया प्रत्यय भाषण, मुख्य वाक्य स मतलब वो स्फोट, एक प्रत्यय विषयतया, प्रत्यय ज्ञान, एक ज्ञान का विषय के रूप में प्रतीत होता है, भासता है, ज्ञात होता है, वही स्फोट है। अब कहाँ उत्पन्न होता है वो एक प्रत्यय, उसका कौन कारण है कि कब उत्पन्न होता है, इन सभी बातों को फिर बता रहे इसी पंक्ति में। तो देखिए स च एक वर्ण प्रत्याहित संस्कार बीजे, इतना लगा, बीज के बाद अर्धविराम, फिर अंत्यवर्ण प्रत्यय जनित परिपाके प्रत्ययिनी, प्रत्ययिनी ये पद महत्व का है, सब लिखाएंगे, इसका अर्थ लिखाएंगे आपको, पहले बता देते थोड़ा सा। तो प्रत्ययिनी का अर्थ है चित्त, मन, अंतःकरण, कोई भी लीजिए। तो चित्त में क्या होता है, संस्कार का बीज पड़ता है। किसका संस्कार, शुरू से देखिए, एक एक वर्ण प्रत्याहित, मिल गया, एक एक वर्ण से, एक एक वर्ण के ज्ञान से, क्योंकि वर्ण तो क्रम से ही बोला जाते हैं, क्रम से ही सुना जाते हैं, तो जैसा जैसा वर्ण बोला जाएगा वैसा वैसा उसका संस्कार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो एक एक वर्ण का प्रत्यय मतलब ज्ञान, उससे आहित, उससे जन्य या उससे निक्षिप्त जो संस्कार, तो संस्कार रही बीज, वो पड़ता है कहां पर, चित्त में, प्रत्ययिनी चित्त में। फिर ऐसा चलता जाता है, चलते जाता है, फिर अंतिम वर्ण आता है, फिर अंतिम वर्ण का जो प्रत्यय, उस प्रत्यय से जनित जो परिपाक मतलब अंतिम वर्ण का संस्कार, तो सभी वर्ण का संस्कार पड़ता गया कहां पर, चित्त में। फिर ऐसा करते 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 अंतिम वर्ण का संस्कार पड़ा, ठीक है ना। अब वो सभी संस्कार हो गए, फिर वो सब संस्कार हो जाने से तुरंत क्या, उस सुनने वाले के चित्त में एक बुद्धि उत्पन्न होती है कि राम शब्द है, शब्द है कि नहीं। कैसा वो,
एक प्रत्यय विषयतया, एक ज्ञान के विषय के रूप में झटिति तुरंत प्रत्यय भासते, जो उत्पन्न होता है उसको कहते स्फोट। सरल सरल देखिए भाई, किसी ने शब्द बोला, किसी ने सुना, सुनने के बाद सुनने वाले के मन में शब्द सुनना पूरा हुआ, तब वो संस्कार पड़ता गया। किंतु सुनना, शब्द पूरा सुनने के बाद तुरंत उसके मन में एक बुद्धि उत्पन्न होती है, ये राम बोला, राम शब्द बोला है। तो इस प्रकार का जो राम शब्द वही है क्या, स्फोट, किंतु वर्णात्मक नहीं है, वो क्या है, स्फोट है। ये बुद्धि में तुरंत उत्पन्न हुआ है, फिर वो अर्थ का बोध कराता है सुनने वाले को, ये स्फोटवादी का कहना है। ठीक है, तो इस पंक्ति के ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग। स च एक प्रत्यय विषयतया, एक प्रत्यय विषयतया प्रत्यवभासते, प्रत्यवभासते इति संबंध। पूर्ण विराम। आगे, एकैक वर्ण प्रत्ययैः, एकैक वर्ण प्रत्ययैः आहितः बराबर निक्षिप्तः, आहितः बराबर निक्षिप्तः, संस्कारः एव बीजम्, संस्कारः एव बीजम् यस्मिन् प्रत्ययिनी, यस्मिन् प्रत्ययिनी बराबर चित्ते, चित्ते कौंस में लिखिए अंतःकरणे, कौंस बंद, अंतःकरणे कौंस बंद, अर्धविराम, तथा, तथा अंत्यवर्ण प्रत्ययेन, अंत्यवर्ण प्रत्ययेन कौंस में लिखिए प्रतीत्या बराबर ज्ञानेन, कौंस बंद, प्रतीत्या बराबर ज्ञानेन, कौंस बंद। आगे, जनितः परिपाकः, जनितः परिपाकः बराबर अंत्य संस्कारः, अंत्य संस्कारः यस्मिन् चित्ते, यस्मिन् चित्ते अर्धविराम, तस्मिन् चित्ते, तस्मिन् चित्ते कौंस में लिखिए मनसी, कौंस बंद, मनसी कौंस बंद। आगे, विचारम विना, विचारम विना झटिति, विचारम विना झटिति बराबर सहसा एव, सहसा एव, एकः अयं शब्दः, एकः अयं शब्दः अर्धविराम, एकम एव इदं वाक्यम, एकम एव इदं वाक्यम, इदं वाक्यम, इति एवं, इति एवं एक प्रत्यय विषयतया, एक प्रत्यय विषयतया बराबर एक धी विषयतया, एक धी विषयतया प्रत्यवभासते, प्रत्यवभासते बराबर स्फोटात्मक शब्द
स्फोटात्मक शब्द अवभासते, अवभासते बराबर अभिव्यक्तः भवति, अभिव्यक्तः भवति पूर्ण विराम। अन्योन्याश्रयम् अपाकर्तुम्, अन्योन्याश्रयम् अपाकर्तुम् झटिति इति उक्तम्, झटिति इति उक्तम्। हो गया। चलिए भाई अर्थ को देखिए। देखो भाई, तो जो लंबा वाक्य है स से लेकर प्रत्यवभासते तक मूल में भाष्य में, तो किन पद का किन के साथ संबंध है, मुख्य वाक्य क्या बनता है वो पहले बताया। सच एक प्रत्यय विषयतया प्रत्यवभासते इति संबंध, सस्फोट एक ज्ञान के विषय के रूप में प्रतीत होता है, मुख्य वाक्य। फिर उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे, एक वर्ण प्रत्यय ही आहित, ये प्रतीक है। एक एक वर्ण के ज्ञान से, प्रत्यय मतलब ज्ञान, उससे आहित, आहित मतलब निक्षिप्त, डाला गया। कौन? संस्कार। और वो संस्कार ही क्या है? बीज। कहाँ डाला गया? चित्त में। एक एक वर्ण का अनुभव होता गया, उससे उत्पन्न संस्कार होता गया, और वो संस्कार डाला गया, निक्षिप्त किया गया, किसमें? चित्त में। ठीक है। तो आहित निक्षिप्त संस्कार एव बीजम यस्मिन् प्रत्ययिनी, प्रत्ययिनी मतलब चित्ते, अंतकरणे, अंतकरण में, मन में, तथा अंत्यवर्ण प्रत्ययन, ऐसा करते गए लंबा कितना भी शब्द हो, अंतिम वर्ण तो आता ही है, फिर अंतिम वर्ण का अनुभव हुआ, उससे उत्पन्न हुआ एक संस्कार। तो अंत्यवर्ण प्रत्ययन ज्ञानेन, अंत्यवर्ण के ज्ञान से जनित जो परिपाक, परिपाक मतलब अंतिम संस्कार, अंत्यवर्ण का संस्कार। पीछे के वर्णों का संस्कार अंतकरण में पड़ा, फिर अंतिम वर्ण का, वर्ण के ध्यान से भी जो संस्कार उत्पन्न हुआ वो भी कहाँ चला गया? अंतकरण। तो अंत्य संस्कार यस्मिन् चित्ते, जिस चित्त में पहले संस्कार जिस चित्त में जमा होते गए, उसी चित्त में ये संस्कार भी डल गया। यस्मिन् चित्ते, तस्मिन् चित्ते, उसी चित्त में, उसी मन में, क्या? विचारण विना, कोई विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुरंत झटिति, झटिति का अर्थ कर दिया सहसा एव, एकदम, अचानक। सहसा एव एक अयम शब्द, सुनने वाले की बुद्धि में एक बुद्धि उत्पन्न होती, क्या? यह एक शब्द है, एक अयम शब्द। ठीक है ना? क्यों? वहां पूरा वाक्य सुना तो एकम एव इदम वाक्यम, ये झटिति बुद्धि उत्पन्न होती सुनने वाले के चित्त में। इस प्रकार की जो बुद्धि उत्पन्न होती है ना, उसी को हम कहते हैं क्या? स्फोट। और वही शब्द है, स्फोटात्मक शब्द है, ऐसा स्फोटवादी कह रहे हैं। एकम एव इदम वाक्यम इति एवं, इस प्रकार एक प्रत्यय विषयतया, एक प्रत्यय विषयतया मतलब एक धी विषयतया, एक ज्ञान का विषय, एक पद है, एक वाक्य है, इस प्रकार एक ज्ञान का विषय हुआ कि नहीं? एक धी विषयतया प्रत्यवभासते, प्रत्यवभासते का अर्थ कर दिया स्फोटात्मक शब्द अवभासते, स्फोटात्मक शब्द अवभासते, अवभासते मतलब अभिव्यक्त हो रहा है, ठीक नहीं? प्रकट हो रहा है। कौन? स्फोटात्मक शब्द, ये कह रहे वो, और वही शब्द है, लग गया? वो नित्य है, और उस प्रकार के उस स्फोटात्मक शब्द से सब जगत उत्पन्न होता है, ये कहो, न कि वर्णात्मक शब्द से। ऐसा कहना है स्फोटवादियों का, वही कह रहे। फिर इसमें भी अन्योन्याश्रय दोष कोई समझ, कोई शंका कर सकता है कि आपके मत में भी अन्योन्याश्रय दोष आएगा, तो बोल रहे नहीं आएगा। वही कह रहे अन्योन्याश्रयम अपाकर्तुम निराकर्तुम झटिति उक्तम। लग गया जी? आइए मूल में, सच एकैक वर्ण प्रत्याहित संस्कार बीजे अंत्यवर्ण प्रत्यय जनित परिपाके सति, परिपाके, परिपाक होने पर परिपाके प्रत्ययिनी, ऐसे चित्त में प्रत्ययिनी, एक ऐसे चित्त में एक प्रत्यय विषयतया झटिति प्रत्यवभासते, प्रत्यवभासते कह स्फोट प्रत्यवभासते, स्फोट अभिव्यक्त होता है कि नहीं? स्फोटात्मक शब्द अभिव्यक्त भवति कुत्र? प्रत्ययिनी, चित्त में अभिव्यक्त होता है कि नहीं? कस्मिन चित्ते प्रत्ययिनी स्फोटात्मक शब्द अभिव्यक्त भवति,
एकैक वर्ण प्रत्याहित संस्कार बीजे अंत्य वर्ण प्रत्यय जनित परिपाके प्रत्ययिनी। ऐसे उस अंतकरण में क्या एक स्फोटात्मक शब्द अभिव्यक्त होता है, प्रत्यय भासते। लग गया जी? हाँ, ये हुआ। आगे चलिए। न च अयम एक प्रत्यय वर्ण विषया स्मृति। अब उस पर स्फोटवादियों के मत पर कोई शंका करेगा क्या कि यह जो एक प्रत्यय, एक ज्ञान, एक शब्द है, ये तो वर्ण विषय की स्मृति मानो ना इसको। जो स्फोट कर रहे हैं ना आप, उस स्फोट का स्वरूप क्या? एक प्रत्यय विषयतया, एक ज्ञान का विषय के रूप में वो शब्द है स्फोटात्मक, किंतु वो स्मृति मान लो, ऐसा कोई कहेगा तो उसको कह रहा है वो नहीं, स्मृति नहीं है करके। देखिए भाई, न च अयम, न के पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा। एक धिय वर्ण विषय स्मृतित्वात्, वर्ण विषय स्मृतित्वात् न स्फोट साधकता, न स्फोट साधकता इति आशंक्य आह। इति आशंक्याह न च इति। ठीक है जी। चलिए भाई, कोई कहेगा कि वो जो एक धी है, मतलब एक बुद्धि है, वह तो वर्ण विषय स्मृति है, अतः उससे स्फोटात्मक शब्दों को सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसी कोई शंका करेगा तो उसको खंडन कर रहे वो स्फोटवादी लोग। न च अयम एक प्रत्यय, च अयम एक प्रत्यय वर्ण विषया स्मृति ही न, वर्ण विषय स्मृति नहीं है। क्यों? वर्णानाम अनेकत्वात् एक प्रत्यय विषयत्व अनुपपत्ति। हेतु दिया, वर्ण कितने हैं? अनेक है। अनेक वर्णों में एक ज्ञान, एक बुद्धि, एक बुद्धि का विषय, एक ज्ञान का विषय, अनेक वर्ण कैसे हो सकते हैं? और यदि वर्ण अनेक होते हुए भी एक ज्ञान का विषय मानोगे तो उसको भ्रम मानना पड़ेगा, है कि नहीं? वर्ण अनेक है, उसमें एक बुद्धि हो ही नहीं सकती है, मतलब वर्णात्मक शब्द है ही नहीं है। उस वर्णात्मक शब्दों से, वर्णों से अभिव्यक्त हुआ है वो स्फोट है, उसमें एक बुद्धि हो रही है, वो एक बुद्धि का विषय है, न कि वर्णात्मक कोई शब्द, क्योंकि वर्ण अनेक है। ठीक है ना? वही करे, वर्णानाम अनेकत्वात्, वर्ण अनेक होने के कारण एक प्रत्यय, एक ज्ञान, एक प्रत्यय विषयत्व अनुपत्ति, एक ज्ञान का विषय वो बन नहीं सकता है। लग गया? इस पर एक वाक्य छोटा। अनेकेषु एकत्व बुद्धेः, अनेकेषु एकत्व बुद्धेः भ्रमत्वात्, भ्रमत्वात् पदादिगोचरः स्फोटः, पदादिगोचरः स्फोटः एव शब्दः इत्यर्थः। यह अभिप्राय तात्पर्य है, स्फोट एव शब्द इत्यर्थ। देखिए भाई, अनेकेषु, वर्ण अनेक है, अनेकेषु एकत्व बुद्धि, अनेकों में एक बुद्धि मानेंगे तो भ्रमरूप मानना पड़ेगा, अतः वो, और वो बुद्धि भ्रमरूप है नहीं है, अतः पद को ही विषय करने वाली वो बुद्धि है कि नहीं? पदादि गोचर है कि नहीं? पदादि को विषय करने वाला वो स्फोट एव शब्द। स्फोट ही क्या है? शब्द। एक पदम, एकम वाक्यम, इस बुद्धि को विषय करने, इस बुद्धि का जो विषय बन रहा है वह स्फोटात्मक शब्द ही है, ये कह दिया। वर्णानाम अनेकत्वात् एक प्रत्यय विषयत्व अनुपपत्तेः। लगे पंक्ति? आइए। तस्य च प्रत्युच्चारणम प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् नित्यत्वम्। अब वो स्फोट नित्य है, इस बात को कह रहे वो। क्यों कह रहे ऐसा? तो तस्य के पूर्व में भी एक छोटा वाक्य, स्फोटस्य जगद हेतुत्वार्थम, स्फोटस्य जगत हेतुत्वार्थम नित्यत्वम आह तस्य च इति। ठीक,
स्फोटात्मक शब्द जगत के लिए कारण है, जगत का हेतु है, क्योंकि नित्य शब्द से ही जगत उत्पन्न होता है, बताया है। तो स्फोटात्मक शब्द से ही जगत उत्पन्न होता है, इसलिए उस स्फोटात्मक शब्द को नित्य करके सिद्ध कर रहे हैं। पंक्ति देखिए, तस्य च भाष्य में तस्य च प्रत्युच्चारणम, तस्य च तस्य स्फोटस्य प्रत्युच्चारण, प्रत्येक उच्चारण में प्रत्यभिज्ञाय मानत्वा, प्रत्यभिज्ञा का वो विषय है, वही यह राम 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 या देवदत्त देवदत्त देवदत्त। तो कोई बोलेगा अरे क्या देवदत्त देवदत्त बोल रहे हो, एक ही शब्द को बार बार बोल रहे हो, मतलब दो शब्द पहले तुम बोले हो वही शब्द बोल रहे हो, वही शब्द पुनः बोल रहे हो, वही शब्द बोल रहे हो, इसका मतलब क्या हो रही है, प्रत्यभिज्ञा। और प्रत्यभिज्ञा बताती है कि शब्द वही है, एक ही है, शब्द नष्ट नहीं हो रहा है, अर्थात शब्द क्या हुआ, नित्य। कौन सा, स्फोटात्मक शब्द। वही देखिए, तस्य च प्रत्युच्चारणम प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् नित्यत्व, वही पद है, वही वाक्य है, इस प्रकार की प्रतिभिज्ञा होती है। आगे फिर बोलेंगे भाई देवदत्त देवदत्त देवदत्त, प्रतिभिज्ञा हो रही है ना, इसलिए स्फोटात्मक शब्द एक ही है कि नहीं, किंतु भेद प्रतीत हो रहा है ना, पहला शब्द दूसरा शब्द तीसरा शब्द भेद प्रतीत हो रहा है, उसका क्या, तो वो कह रहा है स्फोटवादी, भेद की जो प्रतीति हो रही है ना, वो वर्णों को विषय कर रही, वर्ण भिन्न भिन्न है, न कि स्फोटात्मक शब्द। वही कह रहे भेद प्रत्ययस्य वर्ण विषयत्वात्, भेद प्रतीति हो रही वो वर्णों को विषय कर रही है, और प्रतिभिज्ञा बता रही स्फोटात्मक शब्द एक ही है, ये बात। तस्मात् उपसंहार कर रहे हैं अब, तस्मात् पंक्ति देखिए बाद में अन्वय करेंगे, तस्मात् नित्यात् शब्दात् स्फोट रूपात् अभिधायकात् क्रियाकारक फल लक्षणम जगत अभिधेय भूतम प्रभवति इति। अन्वय देखिए, तस्मात् स्फोट रूपात्, पीछे नित्यात्, आगे अभिधायकात्, पीछे शब्दात्, फिर आगे क्रियाकारक, आगे सरल है। तस्मात् इसलिए स्फोट रूपात्, स्फोट स्वरूप शब्द है, स्फोट रूपात्, पुनः कैसा है वो, शब्दात के सब विशेषण है भाई, स्फोट रूपात् नित्यात् अभिधायकात् शब्दात्, ठीक है ना। इसलिए स्फोट स्वरूप, नित्य स्वरूप है कि नहीं, और अभिधायकात्, अभिधायकात् मतलब वाचक रूप, जो कि अर्थों का वाचक है ना, वाचक रूप और नित्य, ऐसा दो शब्द, उस शब्द से पंचमी शब्दात, उस शब्द से क्या, क्रिया कारक फल लक्षण, लक्षणम जगत, जगत का विशेषण है, क्रिया कारक फल लक्षणम जगत, क्रिया कारक फल स्वरूप जगत, जो कि अभिधेय भूतम विषय भूत है, सब लोगों को दिखाई दे रहा है, जगत अभिधेय भूतम जगत प्रभवती उत्पन्न होता है, किससे, स्फोटात्मक शब्द से। कैसा है वो स्फोटात्मक शब्द, नित्य है, अभिधायक है कि नहीं, स्फोट स्वरूप है, उस शब्द से ये सब जगत उत्पन्न होता है, लग गया। इस प्रकार स्फोटवादियों का कहना हुआ, उन्होंने वर्णवादियों, वर्णात्मक शब्द वाले का खंडन किया, अपना पक्ष रखा, और स्फोटात्मक शब्द से जगत उत्पन्न होता है, ये सब बात बताई। फिर आगे दूसरा मत आ रहा है, और वो पीछे वाले का, स्फोटात्मक शब्द वाले का स्फोटवाद का खंडन करेंगे, फिर अपनी बात रखेंगे, वो आगे आएगा, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।